वेल स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीचिंग के तहत मैं राजकुमार इतिहास विभाग में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है हरियाणा में आर्य समाज आंदोलन। इस पर क्वेश्चन है वो हरियाणा में आर्य समाज आंदोलन पर एक निबंध लिखिए या हरियाणा में आर्य समाज आंदोलन के विस्तार एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए या हरियाणा में आर्य समाज आंदोलन के विकास और उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार से आ सकता है। इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज हम शुरू करते हैं कि आर्य समाज आंदोलन है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन, इसमें जीवन परिचय एक तरह से। 19वीं शताब्दी में भारत में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन चले उनमें आर्य समाज सबसे महत्वपूर्ण था। इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने हरियाणा के पिछड़े हुए लोगों में राष्ट्रीय चेतना लाने का सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक प्रयास किया। इस आंदोलन या समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित मोरवी रियासत के टंकारा नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका परिवार शैव मत से संबंध रखता था। उन्होंने संस्कृत व्याकरण और वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। जब वे 14 वर्ष के थे तो एक दिन अपने पिता के साथ शिवरात्रि के दिन मंदिर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि शिवजी की मूर्ति के ऊपर एक चूहा उछल कूद करता हुआ प्रसाद खा रहा था। परिणाम स्वरूप वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी बन गए। 21 वर्ष की आयु में उनका विवाह तय कर दिया गया। उसी समय उनके चाचा और बहन की मृत्यु ने उनको विचलित कर दिया। उन्होंने सत्य की खोज के लिए घर त्याग दिया। 1845 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक वे ज्ञान प्राप्ति एवं सच्चे गुरु की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहे। 1860 ईस्वी में उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से वेदों की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपना शेष जीवन वैदिक धर्म के प्रचार में लगा दिया। 1874 ईस्वी में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वे आर्य समाज की शिक्षाओं का आजीवन प्रसार करते रहे। 59 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी में इस महान विभूति ने संसार को अलविदा कह दिया। आर्य समाज के सिद्धांत। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज के स्वरूप तथा संरचना को ध्यान में रखकर ही आर्य समाज के सिद्धांतों का निर्माण किया था। आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार थे। ईश्वर परम ज्ञान का स्रोत है। सत्य, विद्या और जो पदार्थ विद्या से पहचाने जाते हैं उन सभी का आदि मूल ईश्वर ही है। दूसरा सिद्धांत है ईश्वर सत्य चित्त आनंद है, उसका कोई आकार नहीं है, वह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा, अमर तथा दयालु है, अतः सभी को उसकी उपासना करनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है वेद समस्त ज्ञान का भंडार हैं, अतः वेदों का अध्ययन करना एवं सुनना सभी आर्यों का मूल कर्तव्य है। चौथा है सभी कार्य सोच विचार कर ही करने चाहिए। पांचवा सिद्धांत है समाज का मुख्य उद्देश्य मानव जाति की शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक प्रगति करना है ताकि विश्व का भला हो सके। छठा सिद्धांत है अज्ञानता का नाश तथा ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। सातवां है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति स्वीकार करनी चाहिए। आर्य समाज का आठवां सिद्धांत है सभी के साथ प्रेम एवं सहनशीलता का व्यवहार करना चाहिए। नौवां है सत्य को ग्रहण करना चाहिए तथा असत्य का त्याग करना चाहिए। 10वां सिद्धांत है सभी लोगों ने व्यक्तिगत विकास के लिए सभी लोगों को आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए
परंतु सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों पर आपसी मतभेदों का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरियाणा में आर्य समाज का विस्तार या विकास भी इसे हम कह सकते हैं। समाज में फैले आडंबरों तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी को 1873 ईस्वी में दिल्ली दरबार में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर उन्हें पंजाब के कुछ प्रमुख नेता वहां मिले, उनसे तथा उन नेताओं ने उनसे पंजाब आने का आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार कर स्वामी जी 31 मार्च 1873 ईस्वी को लुधियाना पहुंचे। उसके बाद 24 जून 1873 ईस्वी को उन्होंने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने पंजाब के प्रमुख स्थानों का दौरा करते हुए अपने भाषणों में मूर्ति पूजा, बाल विवाह आदि का खंडन किया तथा स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। स्वामी जी पहली बार पंजाब से लौटते हुए हरियाणा के शहर अंबाला में जुलाई 1878 ईस्वी में आए थे। इस स्थान पर स्वामी जी को रुड़की के लिए रेलगाड़ी बदलने के लिए कुछ समय के लिए ठहरना पड़ा था। तो इस दौरान समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने स्टेशन पर उपस्थित लोगों को मूर्ति पूजा और तंत्र ग्रंथ आदि पर भाषण दिए। लेकिन सही मायने में स्वामी जी का आगमन 1880 ईस्वी में हुआ था, जब वे हरियाणा की प्रसिद्ध नगरी रेवाड़ी में आकर ठहरे थे। यहाँ पर स्वामी जी ने छोटे तालाब पर रेलवे स्टेशन के समीप राव मान सिंह की छतरियों पर उपदेश देना आरंभ किया। स्वामी जी के उपदेश का विषय 8 गप्पों का खंडन था। इन 8 गप्पों में 18 पुराण, मूर्ति पूजा, संप्रदाय, तंत्र ग्रंथ और वाम मार्ग, मद्य मतलब शराब और मादक द्रव्यों का प्रयोग, पर स्त्री गमन, चोरी छल झूठ आदि का खंडन इसमें शामिल होता है। उन्होंने रेवाड़ी में आर्य समाज की एक शाखा भी स्थापित की। उनके कहने पर राव युधिष्ठिर ने रेवाड़ी में एक गौशाला का भी निर्माण किया। काफी संख्या में लोगों ने आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके विचारों से प्रभावित होकर 1883 ईस्वी में स्वामी जी की मृत्यु तक हरियाणा में आर्य समाज की 5 शाखाएं हैं वो स्थापित हो चुकी थी। ये शाखाएं थी रोहतक, करनाल, पानीपत, कालका व नगीना। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाला लाजपत राय व आर्य समाज। हरियाणा में आर्य समाज के प्रसार में लाला लाजपत राय जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 ईस्वी में पंजाब में जगरावा तहसील के डूढ़ी के गांव में हुआ था। 1883 में उनके पिता का तबादला रोहतक के एक सरकारी विद्यालय में हो गया था। इस कारणवश लाला लाजपत राय हरियाणा आगमन हुआ। रोहतक में आर्य समाज की स्थापना तो उनके आने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन यहाँ कार्य है वो नहीं के बराबर हो रहा था। लाला जी ने आर्य समाज का मंत्री बनकर समाज में नए प्राण फूंके। चौधरी पीरूमल, चौधरी मातूराम, चौधरी रणपत सिंह आदि स्थानीय नेताओं ने इस कार्य में उनका सहयोग किया। उनके प्रयासों से आर्य समाज के दूर दूर तक के गांव में जाकर सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध प्रचार करने लगे। उन्होंने आर्य समाज के प्रचार के साथ साथ यहाँ राजनीतिक और सामाजिक जागरण के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। डॉक्टर रामजी लाल ने भी इस क्षेत्र में जाट जाति में आर्य समाज को फैलाने का कार्य किया। इन सभी के प्रयासों से इस क्षेत्र के कृषक समुदाय, विशेषतः जाट समुदाय ने आर्य समाज की मान्यताओं को अपनाना शुरू कर दिया था। वे सत्यार्थ प्रकाश के 11वें अध्याय में दी गई जाट की कथा से बड़े प्रभावित हुए थे। इसके अलावा रोहतक क्षेत्र में ही पंडित ब्रह्मानंद, जो जाट गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपने प्रचार कार्य से रोहतक में 10,000 आर्य समाजी बना दिए थे। उनके इसी योगदान को देखते हुए उन्हें जाट गुरु भी कहा जाता है, पंडित ब्रह्मानंद को। सन 1886 ईस्वी में लाला लाजपत राय हिसार चले गए
चले गए और वकील के रूप में कार्य करने लगे। उन्होंने 1886 ईस्वी में हिसार में आर्य समाज की स्थापना की, जिसके प्रधान सेठ चंदूलाल और मंत्री स्वयं लालाजी बने। हिसार में आर्य समाज के विचारों के प्रसार कार्य में लखपत राय, चूड़ामणि वकील और सेठ चंदूलाल व हीरालाल आदि ने उनको बहुत सहयोग दिया। हिसार की जनता में लालाजी के प्रयासों से सामाजिक व राजनैतिक चेतना आई। आज के इस लेसन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।